वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट न्यूज़ अपडेट है। कॉलेज लेक्चर रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं हम। अब तक 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और 26 विषयों के रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो सभी कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट कब आएगा, उसकी हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। और उसी के साथ ही इस बार जो रिजल्ट आए हुए हैं, 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, उन रिजल्ट में हमें 3% से लेके 6% परीक्षार्थियों का साक्षात्कार में चयन किया जा रहा है। उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और आपके जो सब्जेक्ट है उसमें क्या रिजल्ट जाएगा, 3% या 6%। चलिए हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जैसे ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट से कोई भी सूचना, ऑफिशियल जो सूचना आती है, हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए हम देख लेते हैं। हम जो इसका नोटिफिकेशन है उसकी तरफ देखते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, 5 सब्जेक्ट, टोटल जो सब्जेक्ट है वो 31 सब्जेक्ट है, 31 सब्जेक्ट है, जिसमें से हमारे पास 5 रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। और जो रिजल्ट देखने को मिले हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप ऊपर ही देखिए, इसमें बॉटनी का रिजल्ट आ चुका है, केमिस्ट्री का भी रिजल्ट आ चुका है और आपके एक होम साइंस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, एक फिलॉसफी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और उसके अलावा हम अगर बात करें तो एक और भी है, रिजल्ट आ चुका है होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशंस का रिजल्ट आ चुका है। ये 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और बाकी 26 सब्जेक्ट के रिजल्ट पेंडिंग है। और कई कैंडिडेट के मैसेजेस आ रहे हैं और कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूछ रहा है, कोई पॉल साइंस का पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनकी स्पीड है वो बहुत स्लो है। पर डे एक रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है और 5 डे वीक कुल रहता है इनका। सैटरडे संडे को इनका हॉलीडे रहता है। अभी भी 26 को भी हॉलीडे था, उसके चक्कर में 26 को भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। बाकी रोज़ हमें एक रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है और फर्स्ट डे में 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। डेफिनेटली कल भी आपको एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी दौरान कल ही जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं शिव सिंह राठौर जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और नए अध्यक्ष का अभी तक चयन नहीं किया गया है। तो हो सकता है यह बात भी इसके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। अब हो सकता है नहीं भी कर सकती है, वो तो कल पता पड़ेगा कि रिजल्ट वो दे रहे हैं या उस रिजल्ट को पेंडिंग में फिर कर दिया है, क्योंकि अध्यक्ष का होना भी बहुत आवश्यक होता है, जो वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है। कल उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था और नेक्स्ट कौन अध्यक्ष बनता है वो भी फिर देखते हैं, डिपेंड करता है। इससे भी रिलेटेड कोई भी सूचना आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा। और अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले आरपीसी उन सब्जेक्ट का चयन कर रही है जिनकी जो सीट्स हैं वो बहुत कम है। जैसे ही आप अगर कम की बात करें तो होम साइंस में कम थी, फिलॉसफी में सीट्स कम थी देखने को मिल रही, और जो सीट्स ठीक ठीक थी वो थी आपके बॉटनी और केमिस्ट्री में 33 और 40 सब्जेक्ट सीट्स हैं इसमें टोटल। और इस दोनों का भी रिजल्ट दे दिया। जो कल आने के चांसेस हैं, अगर वो अपना सेम पैटर्न फॉलो करती है तो साइंस सब्जेक्ट को अगर उठाती है तो जूलॉजी के आने का चांसेस ज़्यादा है। कल में जूलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स, इस तरीके के रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं कल में और आने वाले दिनों में। उसके बाद आपके ड्राइंग एंड पेंटिंग आपको देखने को मिल सकता है। होम साइंस के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, मतलब जिनमें कम सब्जेक्ट सीट्स कम है, जैसे होम साइंस की फूड न्यूट्रिशन, एजुकेशन,
तो आ चुका। होम मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, इस तरीके के जो ये कम सब्जेक्ट वाले, कम सीटों वाले सब्जेक्ट हैं, उनके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि सबसे पहले इन्हीं की रिजल्ट आए। और ये भी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि साइंस के रिजल्ट जैसे इन्होंने दिए हैं, केमिस्ट्री का दे दिया, बॉटनी का दे दिया, तो अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है वो जूलॉजी और फिजिक्स या मैथ्स में से हो सकता है। अगर आप पॉल साइंस की बात करें इसमें, तो पॉल साइंस की पहले सीटों पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस का पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में 57 सीट्स हैं, और आर्ट्स का अभी तक एक भी इन्होंने जो मेन सब्जेक्ट है आर्ट्स के, उनके अभी तक रिजल्ट दिए नहीं हैं। जो कल आने के चांसेस हैं वो साइंस से रिलेटेड या मैथ्स का सब्जेक्ट हो सकता है, और आने वाले दिनों में जो सीटें कम हैं उन्हीं का ही रिजल्ट पहले आने वाला है। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा सीटें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में ही लग रही है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका रिजल्ट आपको थोड़ा लेट देखने को मिले। जो कंप्लीट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट रिजल्ट करते करते हो सकता है इनको 15 से 20 फरवरी हो सकती है। जिस स्टाइल और जिस पैटर्न और जिस समय के अनुसार रिजल्ट दे रहे हैं वो अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है ये फरवरी भी निकाल दें। अगर इस पैटर्न को चेंज करते हुए एक साथ कुछ रिजल्टों को निकाल दें तो हो सकता है पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना हम समझ रहे हैं 15 से 20 फरवरी के बीच में सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए, जो अभी के पैटर्न के हिसाब से भी अगर चले तो। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जो इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होना था, इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन होना था वो 3% का होना था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स है कि एक सीट पे 3 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। हमें जो नॉर्मल सब्जेक्ट जो कि कम सीटों के सब्जेक्ट दिखे, फिलॉसफी दिखा, होम साइंस दिखा, तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि जहाँ पे 2 सीटें थी वहाँ पे 6 को बुलाया गया, जहाँ पे एक सीट देखने को मिल रही है वहाँ 3 के हिसाब से बुलाया गया है। जैसे फिलॉसफी में 6 कैंडिडेट को ही कॉल किया गया है, और दूसरे में भी इस तरीके से ही देखने को मिला है कि 3% देखने को मिला। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं साइंस के सब्जेक्ट की, जैसे बॉटनी हुआ और जैसे केमिस्ट्री हुआ, तो आप देखिए बॉटनी में 33 सीट्स हैं, तो 33 में कितना परसेंट इन्होंने किया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 33 सीट पे इन्होंने 178 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया है, और जो कि 3% से काफ़ी ज़्यादा होते हैं और 6% से थोड़ा कम हो सकते हैं, लगभग 4.5-5 गुना हो जाते हैं। यही स्थिति हमें बॉटनी में भी देखने को मिली। बॉटनी में 196 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया है, और जबकि बॉटनी की सीटें केवल 33 है, लगभग 6% तक क्लियर किया गया है बच्चों को। तो सभी के मन में यही आ रहा होगा कि 3% होता है, 6% क्यों किया गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइंस के भी सब्जेक्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इशू दिख रहा होगा, यानी जिन सब्जेक्ट में इनको लगता है कि एडिशनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, या लास्ट का एक्सपीरियंस इन्हें लगा है कि एडिशनल रिजल्ट निकालनी पड़ी थी, क्योंकि जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो एलिजिबल नहीं थे अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाता है इनको। यानी अभी 3% निकालते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर वो बच्चे एलिजिबल नहीं है तो जो एडिशनल रिजल्ट आती है ना उसमें फिर 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो इन्होंने इस बार इस पैटर्न को फॉलो किया है कि जो मैक्सिमम है इनको लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में हो सकता है कि इनको लगता है कि एलिजिबिलिटी का इशू रहता है, और अप्लाई करने वाले तो कई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाते कैंडिडेट, तो इन्होंने रिजल्ट ज़्यादा मतलब कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है ताकि इनको एडिशनल रिजल्ट की तरफ न जाना पड़े और अपना और स्टूडेंट का समय ख़राब ना हो। देखो जो फाइनल रिजल्ट होगी वो जितनी सीटें हैं उतनी फाइनल जाने वाली है, लेकिन एलिजिबिलिटी का इशू ना बने इसलिए इन्होंने ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। जिस भी सब्जेक्ट में इनको लास्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि एलिजिबिलिटी का इशू हुआ है और उन्होंने एडिशनल रिजल्ट निकाली है,
तो फिर वो ज़्यादा कैंडिडेट आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं उस सब्जेक्ट में। इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। वैसे 3% का रूल्स है, लेकिन ज़्यादा समय कैंडिडेट और अपना ख़राब ना हो इसलिए वो 6% तक भी जा रहे हैं। और आपका सब्जेक्ट और आपकी एलिजिबिलिटी भी इस तरीके की है तो आप में भी 6% तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जहाँ पे कोई इशू नहीं है वहाँ पे 3% ही ये आपको रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जैसे ही आरपीसी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट का कल, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हायर एजुकेशन से जुड़ी और नेट से जुड़ी हुई हम अपने चैनल पे आपको बताते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।